सम्राट विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया। उसने राजा से कहा, हे राजन, मुझे अपने साधना के लिए एक यज्ञ पूरा करना है। इसके लिए मुझे बेताल नामक आत्मा को पकड़कर लाना होगा। लेकिन यह काम इतना सरल नहीं है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारे लिए यह कार्य पूरा कर दूंगा। राजा ने तांत्रिक की बात मानी और बेताल को लाने का संकल्प लिया। जंगल का रहस्य विक्रमादित्य ने अपने साथ कुछ सैनिकों को लिया और घने जंगल में पहुंच गए। जंगल में पीपल का एक पुराना पेड़ था जहां बेताल का वास था। बेताल ने राजा को चेतावनी दी, हे राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें मेरी कहानियों को सुनना होगा। यदि तुमने किसी भी कहानी पर टिप्पणी की या जवाब दिया तो मैं पेड़ पर लौट जाऊंगा, लेकिन यदि तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार की और बेताल को कंधे पर उठा लिया। कहानी 1। 3 मित्र और सौदागर की बेटी शुरू की। एक समय की बात है। एक बड़े राज्य में 3 मित्र रहते थे, अर्जुन, बलराम और चंद्रसेन। तीनों मित्र बहुत घनिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अपना जीवन बदलने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ वे व्यापार के लिए एक बड़े नगर की ओर निकल पड़े। नगर का मेला नगर पहुंचने के बाद उन्हें एक बड़े मेले का पता चला। वहां उन्होंने एक सौदागर की बेटी को देखा जो सुंदरता और बुद्धिमत्ता में अद्वितीय थी। तीनों मित्र उस पर मोहित हो गए। अर्जुन ने कहा, मैं उससे विवाह करूंगा, वह मेरी जीवन संगिनी बनेगी। बलराम ने कहा, मैं उसे हर हाल में खुश रखूंगा। चंद्रसेन ने कहा, मैं उसके जीवन की रक्षा करूंगा। सौदागर की बेटी का अपहरण। अचानक एक राक्षस ने सौदागर की बेटी का अपहरण कर लिया। तीनों मित्र उसकी मदद के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने अपनी तलवार से राक्षस का सामना किया। बलराम ने उसे ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया। चंद्रसेन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। विवाह का प्रश्न। अब सवाल उठा कि सौदागर की बेटी से विवाह का अधिकारी कौन है। तीनों मित्र अपनी अपनी योग्यता का दावा करने लगे। बेताल का प्रश्न। बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, बताओ, तीनों में से किसे विवाह का अधिकार है? राजा का उत्तर। विक्रमादित्य ने कहा, सौदागर की बेटी से विवाह का अधिकार अर्जुन को है, क्योंकि उसने सबसे पहले उसे अपना जीवन संगिनी मानने का संकल्प लिया था। बलराम और चंद्रसेन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन यह प्रेम का विषय है। बेताल ने राजा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और फिर से पेड़ पर लौट गया। कहानी 2। राजा और 4 रानियां। राजा ने बेताल को फिर से पकड़ा और रास्ते में उसने एक और कहानी सुनाई। एक राजा की 4 रानियां थीं। पहली रानी अपार सुंदरता वाली थी, दूसरी रानी बहुत बुद्धिमान थी, तीसरी रानी वीरता की प्रतिमूर्ति थी, चौथी रानी सबसे साधारण थी, लेकिन वह राजा का हर सुख दुख बांटती थी। राजा का बीमार होना। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उनकी चारों रानियों ने उनकी सेवा की। पहली रानी ने कहा, मैं तुम्हें सुंदर उपहार दूंगी, बस जल्दी ठीक हो जाओ। दूसरी रानी ने अपनी बुद्धि से राजा के लिए दवाइयाँ खोजीं। तीसरी रानी ने राजा की बीमारी के लिए यज्ञ करवाया। चौथी रानी ने रात दिन राजा की देखभाल की। राजा का निर्णय। राजा ठीक हो गया और उसने सोचा कि सबसे ज्यादा त्याग किसने किया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, राजा के प्रति सबसे अधिक निष्ठावान कौन थी? राजा का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, चौथी रानी सबसे अधिक निष्ठावान थी, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से राजा की सेवा की। बाकी रानियों ने अपने अपने गुणों का उपयोग किया, लेकिन चौथी रानी का प्रेम सबसे सच्चा था। बेताल ने राजा की प्रशंसा की और फिर पेड़ पर लौट गया। अंतिम कहानी। न्याय का धर्म। राजा और साधु का विवाद। एक बार एक साधु ने राजा के दरबार में आकर न्याय की मांग की। उसने कहा, राजन, मेरी बहुमूल्य माला चोरी हो गई है, इसे खोज कर दो। राजा ने सभी दरबारियों को बुलाया और माला की खोज शुरू की। राजा के मंत्रियों ने कई दिनों तक माला ढूंढी, लेकिन वह नहीं मिली। तभी एक नौकर ने आकर बताया कि माला राजमहल के बगीचे में मिली है। साधु का क्रोध। साधु ने कहा, यह मेरी माला नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। राजा ने अपनी बुद्धि से पता लगाया कि साधु स्वयं झूठ बोल रहा था। वह राजा की परीक्षा लेने आया था। बेताल का प्रश्न। बेताल ने पूछा, हे राजन,
तुमने कैसे निष्कर्ष निकाला कि साधु झूठा है? राजा का उत्तर। राजा ने कहा, साधु ने माला के रंग और आकार का वर्णन पहले ही कर दिया था। जब हमने माला दिखाई तो उसने झूठ का सहारा लिया। उसका उद्देश्य केवल मेरी परीक्षा लेना था। बेताल यह सुनकर खुश हुआ और राजा को यज्ञ पूरा करने दिया। राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक की मदद की और बेताल को सफलतापूर्वक उसके पास पहुंचा दिया। तांत्रिक ने राजा की वीरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।